गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? ठीक ठाक, बढ़िया, ओके। तो चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे अपना हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। लास्ट टाइम हमने किया था SN1 SN2 SNI रिएक्शन में, और उसमें हमने पढ़ा था कि SN1 में होता है रेसिमिक मिक्सचर, अगर हमारे पास कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल है तो। SN2 में हमारे पास होता है इन्वर्जन, और SNI में हमारे पास होता है रिटेंशन। अब हमें ये समझना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि रिटेंशन हुआ है या इन्वर्जन हुआ है या दोनों हुए हैं। तो उसके लिए हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, एक टर्म सीखनी पड़ेगी, उसका नाम है कॉन्फ़िगरेशन। तो बात करेंगे आज हम कॉन्फ़िगरेशन की। तो क्या है कॉन्फ़िगरेशन? तो व्हेन वी हैव ए 3D मॉलिक्यूल, उस 3D मॉलिक्यूल में एटम्स प्रेजेंट होते हैं 3 डायमेंशन में। अब अगर मैं उन एटम्स की पोजीशन को चेंज कर देता हूं, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला तो वही रहेगा, बट जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो चेंज हो जाएंगी, तो जिससे मुझे एक आइसोमर मिल जाता है। तो उन आइसोमर को डिफरेंशिएट करने के लिए हम उन्हें कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो व्हेन दे हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, वी कैन टेल कि ये दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है। एंड व्हेन दे हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, वी कैन से दे आर सेम मॉलिक्यूल ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमें वही सीखना है। तो कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ते हैं बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एक होती है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में हम पढ़ते हैं DL कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, या फिर स्मॉल d और स्मॉल l, और एब्सोल्यूट में हम पढ़ते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होगा। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम सीखते हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, वहां पे हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कैसे दी जाती है। तो दिस विल बी डिस्कस्ड इन चैप्टर बायोमोलिक्यूल। आज हमारा मेन काम है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना कि ये RS क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक मेरे पास प्रेजेंट है कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड हाइड्रोजन। मेरे पास एक और एग्जांपल है यहाँ पे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड हाइड्रोजन। अगर आप दोनों मॉलिक्यूल को ध्यान से देखते हैं तो दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट जो ओरिएंटेशन है एटम्स का वो डिफरेंट है। जैसे ब्रोमीन राइट हैंड साइड पे है और इस केस में ब्रोमीन लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो ये चेंज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द एटम इन द स्पेस जब होता है तो हमें मिलती है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करते हैं वो जानेंगे। सबसे पहले आप ये नोट कर लेंगे। तो बच्चों अभी हमने जाना कि हम बात करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की, बट कॉन्फ़िगरेशन हम क्यों लिख रहे हैं? आइसोमर के लिख रहे हैं। आइसोमर कौन से टाइप के आइसोमर की हम बात करेंगे? हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमर के बारे में। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि स्टीरियो आइसोमर क्या होता है ब्रीफ में। तो इसमें एक 3D मॉलिक्यूल हमारे पास होगा, उस 3D मॉलिक्यूल में एटम्स की ओरिएंटेशन चेंज होगी, उनसे जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे उन्हें हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, सो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दैट आर ऑब्टेन्ड by changing the orientation of atoms in a molecule। जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, इस तरह का एग्जाम्पल हमारे पास था।
तो यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है ब्रोमीन की और हाइड्रोजन की वो हमने चेंज कर दी है, तो जो लेफ्ट में था वो राइट में आ गया एंड वाइस वर्सा। सो दीज टू आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, ओके। एंड स्टीरियो आइसोमर्स में भी हम एक मेन चीज डिस्कस करेंगे, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सके। ठीक है, सो दोज मॉलिक्यूल्स विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब एक नई टर्म हमारे सामने आ गई है, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको मैं शॉर्ट में पीपीएल कह देता हूं। तो क्या है ये पीपीएल, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास एक लाइट का सोर्स होगा, ये हमारा लाइट का सोर्स है, जिसमें जो डायरेक्शन है लाइट की वो हर तरफ होगी। द लाइट विल स्प्रेड इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन। इसको हम पास करते हैं एक प्रिज्म से। ये प्रिज्म हमारे पास है नाइकोल प्रिज्म। ठीक है, इसमें से पास करेंगे। इट इज जस्ट लाइक, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं तो एक विंडो का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये विंडो है, ठीक है, और ये एक वुडन ब्लॉक है, वुडन वी कैन से प्लैंक है। हमें इस वुडन प्लैंक को इस विंडो से पास करना है। कैसे कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टली अगर मैं इस प्लैंक को विंडो की तरफ लेके जाता हूं तो जो प्लैंक है वो विंडो के क्रॉस अड़ जाएगा, तो प्लैंक तो पास नहीं हुआ इस तरह से। ठीक है, इस प्लैंक को मैं ले जा सकता हूं, अगर मैं प्लैंक को वर्टिकली ले जाता हूं तो वर्टिकल जब मैं लेके जाता हूं प्लैंक को, तो प्लैंक हमारा पास हो जाता है। ठीक है, ये नाइकोल प्रिज्म भी कुछ इस तरह ही काम करता है। मान लीजिए कि ये विंडो है और ये प्लैंक है, तो जो हॉरिजॉन्टल प्लैंक हमारे पास है वो यहां से पास नहीं हो सकते, बट जो वर्टिकल प्लैंक हमारे पास होगा वो यहां से पास हो जाएगा। ठीक है बात, मतलब जिस जैसी ओरिएंटेशन प्रिज्म की है, अगर वैसी ओरिएंटेशन लाइट की भी होगी तो लाइट पास हो जाएगी, और जो बाकी कंपोनेंट लाइट के हैं वो कट जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये लाइट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये लाइट का वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म वर्टिकल कंपोनेंट में प्रेजेंट है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पास नहीं हो पाया, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही पास हुआ। तो जब मैं इसको आगे देखता हूं तो जो लाइट की ओरिएंटेशन है वो मुझे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिलती है, और इस लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एंड जब ये लाइट किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में से पास होती है तो लाइट डायरेक्शन रोटेट हो जाती है। इट कैन रोटेट टू द राइट हैंड साइड और इट कैन रोटेट टू द लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड पे लाइट रोटेट होती है तो उसको डेक्स्ट्रो कहा जाता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होती है तो उसे लीवो कहा जाता है। डेक्स्ट्रो जब लाइट का रोटेशन होगा राइट हैंड साइड पे, और लीवो कहा जाएगा जब लाइट का रोटेशन होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। कौन सी लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, समझ के सब बात ये वाली। अब मैंने एक टर्म डिस्कस करी बीच में, दैट इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को हम पहचानेंगे कैसे, वो भी देखते हैं जरा, अब इसे नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे जरा बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, उसे पहचानते कैसे हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। पहचान क्या है इसकी कि इफ ए प्लेन इज पास्ड in between the molecule and we get different
structure on either side of molecule, और स्ट्रक्चर की जगह हम एक और बात लिख सकते हैं, डिफरेंट एटम्स on either side of molecule, then this molecule is known as optically active molecule. ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इस पे ध्यान दीजिए, ये एक हमारा 3D स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी हमारे पास। सेंटर में जो ब्लैक बॉल है इसे कार्बन मान लेते हैं। ठीक है, तो जो ब्लैक है उसे हमने कार्बन माना, जो येलो हमारे पास है इसे हम फ्लोरीन मान लेते हैं, जो ऑरेंज हमारे पास है इसे हम क्लोरीन मान लेते हैं, और जो हमारे पास प्रेजेंट है वाइट इसे हम हाइड्रोजन कह देते हैं, और जो ब्लू बॉल है इसे हम कह देते हैं आयोडीन। ठीक है, ताकि हम भूल ना जाए यहाँ पे। तो ब्लैक वाला हमारे पास कार्बन है, येलो वाला फ्लोरीन है, ऑरेंज वाला क्लोरीन है, ब्लू वाला हमारे पास आयोडीन है। अब सेंटर में से प्लेन पास करना है, कैसे पास करते हैं? तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, एक आगे की तरफ हमारे पास ब्रोमीन होगा और पीछे की तरफ हमारे पास आयोडीन होगा। ठीक है, इसके सेंटर से प्लेन पास करेंगे, ये हमने प्लेन पास कर दिया। तो ध्यान दे, लेफ्ट हैंड पार्ट राइट हैंड पार्ट के बराबर नहीं है, लेफ्ट पार्ट में आयोडीन है, राइट पार्ट में क्लोरीन है, तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो अगर प्लेन पास करते हैं मॉलिक्यूल में से और हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर एटम मिलता है आइदर साइड पे, तो इस मॉलिक्यूल को हम ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बिकॉज इट डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इसके सेंटर में से एक प्लेन कट करेंगे जो कि हाइड्रोजन, कार्बन और फ्लोरीन को कट करता जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे ऑन दिस साइड ये ब्लू पार्ट आयोडीन है और ये ऑरेंज पार्ट क्लोरीन है, तो दोनों एटम्स क्या है? डिफरेंट है। दिस इज ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। इनएक्टिव कैसा होगा, ध्यान देंगे जरा। मैं इनएक्टिव मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूं जरा एक बार। ओके, अब यहां से कट करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, दोनों तरफ एटम्स हमें सेम मिल गए। सो दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इसमें से प्लेन पास हो गया है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जहां पे हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अब अगर बार बार प्लेन पास नहीं करना है तो इसकी एक और ट्रिक हमारे पास है। वो ट्रिक क्या है कि कार्बन देखिए, अगर कार्बन के अराउंड, तो इफ अराउंड कार्बन ऑल ग्रुप्स और atoms are different, तो अगर सभी ग्रुप्स और एटम डिफरेंट है कार्बन के अराउंड, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कहलाया जाएगा। समझ गए सब बात ये वाली? नोट कर लेंगे इस चीज को। तो बच्चे कुछ और टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानते हैं इसी से रिलेटेड। वो टर्म क्या है? हमारे पास टर्म आती है कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या है? तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल आर कायरल मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा अभी, कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन। नाउ अब कार्बन के अराउंड सभी एटम्स डिफरेंट है, तो दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो इस मॉलिक्यूल को मैं कायरल मॉलिक्यूल कह सकता हूं। ठीक है, एक टर्म होती है हमारे पास, उसे कहते हैं कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या है? कायरल सेंटर
ये कार्बन के लिए डिस्कस करते हैं, तो फॉर कार्बन इफ ऑल एटम्स और ग्रुप्स bonded are different, then this carbon center is called chiral center। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, इस कार्बन के अराउंड सभी ग्रुप्स और एटम डिफरेंट है, तो ये कार्बन कहलाया जाएगा chiral center। ठीक है, क्लियर बात ये वाली सभी को? ओके, तो एक स्टेटमेंट में लिखना चाहूंगा, कायरल मॉलिक्यूल विल हैव कायरल सेंटर। अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो उसमें कायरल सेंटर होगा, लेकिन कायरल सेंटर मे और मे नॉट मेक कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है तो ये जरूरी नहीं है कि वो कायरल मॉलिक्यूल भी बनाएगा, बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता। तो ये बात हम डिस्कस करेंगे इन दी लेटर। ठीक है, नोट कर लेंगे इस चीज को। ओके, चलिए बच्चे, हमने अभी डिस्कस कर ली टर्म कायरल सेंटर क्या है, कायरल मॉलिक्यूल क्या है। हम स्टीरियोआइसोमर में और थोड़ा डीप जाएंगे। तो स्टीरियोआइसोमर में ऑप्टिकल आइसोमर दो तरह के हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। कौन कौन से है? सबसे पहले एक टर्म होती है, उसे हम कहते हैं इनांशियोमर्स। इसे इनांटियोमर्स भी कह सकते हैं। दूसरी टर्म जो डिस्कस करेंगे हम, दिस इज कॉल्ड डायास्टीरियोमर्स। तो इनांशियोमर्स एंड डायास्टीरियोमर्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या है इनांशियोमर्स? इनांशियोमर्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल है इन्हें समझना, कि इफ वी हैव ए कायरल मॉलिक्यूल, देखिए मॉलिक्यूल का कायरल होना जरूरी है। अगर हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल है और उस कायरल मॉलिक्यूल की मैं मिरर में इमेज ऑब्जर्व करता हूं, तो जो मिरर की इमेज है और जो एक्चुअल कायरल मॉलिक्यूल है वो दोनों सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए। जैसे ध्यान देंगे, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, ये राइट हैंड है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। बट जब मैं अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रखता हूं तो ये सुपर इम्पोज नहीं होता है। तो माई बोथ हैंड्स आर इनांशियोमर्स ऑफ ईच अदर। समझ गए बात सब ये वाली के नहीं? ओके, तो क्या है इनांशियोमर्स? दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस of each other। इनांशियोमर्स वो मॉलिक्यूल्स है या वो कंपाउंड्स है जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। इससे मैंने अपने हाथ की बात करी थी अभी। ठीक है, मैं मॉलिक्यूल लेता हूं, कार्बन, क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। अब मैं यहां पे एक मिरर लगा देता हूं, तो ये है एक मिरर, इसके इस साइड पे क्लोरीन, तो आयोडीन यहां पर होगा। ठीक है, हाइड्रोजन वही आगे की तरफ हमारे पास होगा, और जो ब्रोमीन है वो हमारे पास होगा पीछे की तरफ। समझ के बात सब ये वाली के नहीं? ओके, अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल पे सुपर इम्पोज करवाना चाहता हूं तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई ना कोई पार्ट यहां पे रह ही जाएगा। तो अब अगर मैं क्या करता हूं कि मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर देता हूं, ध्यान रखें रोटेट होने के बाद भी वो सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ मर्जी कर लो, रोटेट कर लो, मॉलिक्यूल को फ्लिप कर लो, अप डाउन कर लो, किसी भी केस में मॉलिक्यूल सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको
इनांशियोमर्स कह पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर देता हूं तो आयोडीन यहां पे आ जाएगा, ब्रोमीन आगे, H चला जाएगा पीछे की तरफ। तो आफ्टर रोटेशन कार्बन यही है, क्लोरीन, आयोडीन पीछे आ जाएगा, जहां ब्रोमीन था वहां आयोडीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा H की जगह पे और H आ जाएगा आयोडीन की जगह पे। ठीक है, हमने इसको रोटेट कर दिया। अब क्लोरीन क्लोरीन, आयोडीन आयोडीन, बट ब्रोमीन इज मीटिंग विद हाइड्रोजन, H इज मीटिंग विद ब्रोमीन, so they are not superimposing on each other। ठीक है, तो these two molecules are called enantiomers। क्लियर और नॉट? सभी को नोट कर लेंगे ये बात। ओके चलिए बच्चे एक बात और कर लेते हैं, डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं। तो दे आर आइसोमर्स, ऑब्वियसली बात है आइसोमर्स है, बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है ये, बट ये आइसोमर्स है। देखो आइसोमर्स है बट नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, सो दे आर कोल्ड डायस्टेरियोमर्स। एग्जाम्पल देखिए जरा, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल मेरे पास है। तो मैं 2 कार्बन लेना चाहूंगा यहां पे। अब ठीक है, तो ये मेरे पास एक कंपाउंड है। इफ आई पुट मिरर हियर तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। ओके क्लियर ना? अब दिस फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस सेकेंड मॉलिक्यूल, these two are mirror images of each other। तो 1 and 2 are enantiomers। इसी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जरिए मैं एक और आइसोमर बना सकता हूं, और वो कैसा होगा उसे हम यहां देख लेते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके इसे थर्ड कह देते हैं। अब ध्यान दे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन्स है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, सेम नंबर ऑफ ब्रोमीन्स है एंड सेम नंबर ऑफ क्लोरीन्स है। फर्स्ट एंड 2 आर मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये बन गया एनांशियोमर। अगर मैं इस थर्ड पे ध्यान देता हूं तो थर्ड इज नॉट, इट इज नॉट मिरर इमेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड 3 एंड सेकेंड एंड 3 बोथ आर डायास्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। समझ गए बात सब ये वाली के नहीं? देखो आइसोमर्स तो है ना ये, बट एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो दे आर कोल्ड डायास्टीरियोमर्स। ठीक है, समझ गए बात सब ये वाली? ओके वेरी गुड। अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम इमीडिएटली बता पाएंगे कि 2 मॉलिक्यूल आपस में इनांशियोमर है या डायस्टेरियोमर है या फिर सेम है। तो अगर 2 मॉलिक्यूल सेम होते हैं तो उनको हम नाम देते हैं होमोमर। होमोमर्स क्या होंगे? दे विल बी सेम मॉलिक्यूल। तो सेम मॉलिक्यूल होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे होमोमर्स। समझे बात सब ये वाली? नोट कर लेंगे ये। तो चलिए बच्चे जरा बात करते हैं अब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज आरएस कॉन्फ़िगरेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, काफी ध्यान से समझने का है, अगर एक बार आ गया तो कभी नहीं भूलेंगे। आर एस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आर का मतलब है रेक्टस। रेक्टस का मतलब होता है राइट हैंड या राइट हैंडेड। एस का मतलब है सिनिस्टर, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंडेड। अब ये राइट हैंडेड क्या है, लेफ्ट हैंडेड क्या है, हमें वो बात करनी है। ठीक है, तो
काहन इनगोल्ड प्रायोरिटी रूल, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो कायरल मॉलिक्यूल है उसमें जो नेबरिंग एटम्स है, कार्बन के नेबरिंग एटम्स जो होंगे उनको हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, प्रायोरिटी उनको दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो दैट वाज गिवन बाय काहन एंड इनगोल्ड। इसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटीज देंगे एंड प्रायोरिटीज विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। ठीक है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, देन प्रायोरिटीज देने के बाद हम प्रायोरिटीज को ट्रेस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू काहन इनगोल्ड प्रायोरिटीज रूल, नंबर 1 रूल क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हम देंगे प्रायोरिटी, तो असाइन प्रायोरिटीज ऑफ नेबरिंग एटम्स एक्सेप्ट सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम को छोड़ के जो उसके आउटर में एटम्स प्रेजेंट हैं उनको प्रायोरिटीज देंगे। और प्रायोरिटीज कैसे दी जाएगी, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। ठीक है, सेकंड, देन वी विल ट्रेस द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी को ट्रेस करेंगे एंड इसमें एक बात इंश्योर करनी है, इंश्योरिंग लोअर प्रायोरिटी ग्रुप और एटम इज अवे फ्रॉम अस। अब अवे फ्रॉम अस का मतलब क्या, उसके बारे में बात करेंगे। तो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप हमसे दूर होना चाहिए, उसके बाद हम प्रायोरिटीज ट्रेस करेंगे। अगर प्रायोरिटीज को ट्रेस करने पर ऑन ट्रेसिंग प्रायोरिटी डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज बनती है तो उसे हम कहेंगे आर कॉन्फ़िगरेशन। क्लॉकवाइज यानी कि इस तरह से, ये है क्लॉकवाइज और ये राइट हैंड की तरफ घूम रहा है ऐसे। ठीक है, तो इसे हम आर कहेंगे। और अगर ट्रेसिंग करने पे वो एंटी क्लॉकवाइज बनती है तो उसे हम कहेंगे एस कॉन्फ़िगरेशन। एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरह होगा, तो ये राइट हैंड पे घूम रहा है और ये लेफ्ट हैंड की तरफ घूम रहा है। ठीक है, समझे बात नहीं वाली, ये राइट हैंड की तरफ घूम रहा है ऐसे और ये लेफ्ट हैंड की तरफ घूम रहा है लाइक दैट। तो ऑन ट्रेसिंग प्रायोरिटीज अगर क्लॉकवाइज बनता है तो आर कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज बनता है तो एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये लिख लीजिए रूल एक बार, देन विल टेक सम एग्जांपल्स। तो चलिए बच्चे अब जरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की हेल्प से पता करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन आर आती कि एस आती है। तो मैं एग्जांपल इसी केस का ले रहा हूं। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे पहले ही एटम्स डिफाइन कर दिए थे, मैं एक बार दोबारा डिफाइन कर देता हूं। तो जो ब्लैक है वो कार्बन है, जो वाइट है वो हाइड्रोजन है, जो येलो है दैट इज फ्लोरीन, एंड जो ऑरेंज है वो क्लोरीन है, और जो ब्लू है दैट इज आयोडीन। ठीक है, तो अगर मैं इसी चीज को बोर्ड पे ट्रेस कर देता हूं, तो इफ आई ट्रेस इट ऑन द बोर्ड, तो सेंटर में कार्बन मेरे पास है। ठीक है, H ऊपर की तरफ है, येलो मतलब फ्लोरीन जो कि सामने की तरफ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट है ये ब्लू जो कि आयोडीन है, और पीछे की तरफ मेरे पास प्रेजेंट है क्लोरीन। तो इसी चीज को मैंने यहां पर पेश कर दिया है। अब मुझे बतानी है इसकी प्रायोरिटी क्या होगी। तो प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर के बेस पे होती है। एटॉमिक नंबर का ऑर्डर क्या रहेगा हमारे पास, वो रहेगा आयोडीन, उसके बाद क्लोरीन, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आयोडीन की, सेकंड प्रायोरिटी क्लोरीन की, थर्ड प्रायोरिटी फ्लोरीन की, फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन की। तो फोर्थ प्रायोरिटी लोएस्ट है, तो हाइड्रोजन हैज द लीस्ट प्रायोरिटी।
एंड अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकेंड लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमसे दूर रहना चाहिए। तो अभी ना ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, अभी कुछ इस तरह से है, इसको दूर करने के लिए मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है वो आपसे दूर है, आपके सामने कौन कौन है, येलो, ब्लू एंड ऑरेंज, फ्लोरीन, आयोडीन एंड क्लोरीन है। समझे बात नहीं वाली। तो अभी ये मॉलिक्यूल इस तरह का है ना, मैंने इसको ऐसे ही लिया और टिल्ट कर दिया, तो अब जो हाइड्रोजन है वो आपसे दूर की तरफ है, तो वो अवे हो गया आपसे। अब हमें सिर्फ इन 3 एटम्स को ट्रेस करना है। तो जब मैं इस चीज को यहां पर लिखता हूं, ड्रॉ करता हूं, तो क्या बनती है, कार्बन, हाइड्रोजन कहीं पीछे की तरफ होगा तो उसको मैं शो नहीं कर रहा हूं। इस तरफ हमारे पास आयोडीन आ गया, नीचे की तरफ क्लोरीन आ गया और यहां पे आ गया फ्लोरीन, और कहीं पीछे की तरफ हमारे पास प्रेजेंट है हाइड्रोजन जो दूर है। अब आयोडीन की प्रायोरिटी 1 है, क्लोरीन की 2 है, फ्लोरीन की 3 है। अब इसको ट्रेस करते हैं। तो जब मैं ट्रेस करूंगा तो डायरेक्शन जो है वो कैसी बन रही है, राइट हैंडेड ना, क्लॉकवाइज है। तो इस मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन कहलाई जाएगी आर कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए बात सब ये वाली के नहीं, बोलिए। ओके, अब मैं एक काम करता हूं, मैं इन थोड़े से एटम्स को चेंज कर देता हूं। तो अब मैंने इसको यहां निकाल दिया और इसको यहां लगा दिया। अब मैं चेक करता हूं इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ठीक है। अब मैं इसी चीज को यहां लिखता हूं, ध्यान देंगे। सेंटर में कार्बन है, ठीक है, ऊपर की तरफ हमारे पास फ्लोरीन है, सामने की तरफ हमारे पास प्रेजेंट है आयोडीन, यहां प्रेजेंट है क्लोरीन, और पीछे की तरफ हमारे पास प्रेजेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमसे पीछे पहले ही हो गया है यहां पे। अब इसे प्रायोरिटीज देते हैं। आयोडीन था, सॉरी, यहां पे आयोडीन आएगा, तो प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। अब अगर मैं इसको प्रॉपरली यहां पर लिखता हूं, जैसे ये ट्रायंगल आपको सामने दिख रहा है, अगर मैं इसी चीज को यहां पर लिख देता हूं, तो कार्बन, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन कहीं पीछे की तरफ होगा। तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ। इसे ट्रेस करेंगे, कैसा बन रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस विल हैव एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर सकते हैं ऑफ कायरल मॉलिक्यूल, एंड दीज टू आर इनांशोमर्स ऑफ ईच अदर। इनांशोमर ध्यान रखेंगे, अगर एक इनांशोमर की आर कॉन्फ़िगरेशन है तो दूसरे इनांशोमर की एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। सो दिस एंड दिस बोथ आर इनांशोमर्स ऑफ ईच अदर। समझे बात सब ये वाली, नोट कर लेंगे इस चीज को। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि फिशर प्रोजेक्शन की हेल्प से हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी जो कॉन्फ़िगरेशन हमने फाइंड करी है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से करी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम ये सीखेंगे कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाई जाती है, और उस फिशर प्रोजेक्शन में हम कॉन्फ़िगरेशन को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आज का कंसेप्ट सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो भी करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।